नमस्ते देवी सज्जनों, तो आपका स्वागत है दी गॉड टॉक्स में, यहाँ पे सिर्फ होती है ज्ञान की बातें। तो भाई लोग, मार्वल का फेज 4 खत्म हो चुका है और ये सही वक्त है इस पे बात करने का कि आखिर ये कैसा था, अच्छा या बुरा। तो आओ यार, बिना शी हल्क शो जैसा आगे इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। तो बात करें मार्वल की फेज 4 के बारे में, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये फेज पसंद आया, क्योंकि मार्वल की इस फेज में बहुत सारी मूवीज और टीवी शोज थे, तो उन्हें हर महीने एमसीयू का नया नया कंटेंट देखने को मिलता था। पर उनसे भी कई ज्यादा ऐसे भी लोग हैं जिन्हें फेज 4 उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, जैसे कि मैं। क्योंकि जब आप किसी चीज की क्वांटिटी को बढ़ा देते हो ना, तो उसकी क्वालिटी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। मतलब समझो, मार्वल का फेज 1, 2 और 3 इन्फिनिटी सागा कहलाता है। तो मार्वल ने अपने फेज 1 और फेज 2 में अपने सुपर हीरोज और सुपर विलन को इंट्रोड्यूस करवाया और फेज 3 में उन सबको मिला के एक बेहतरीन एंड गेम दिया। फिर टोटल 23 मूवीज के साथ इन्फिनिटी सागा खत्म हुआ और फिर फेज 4 के साथ मल्टीवर्सल सागा स्टार्ट हुआ। फेज 4 में टोटल 7 मूवीज, 8 सीरीज और 2 स्पेशल थी। और इस फेज को स्टार्ट किया WandaVision सीरीज ने, और मैं इसके बारे में बताऊं तो एक अच्छी सीरीज थी, स्टोरी भी अच्छी थी, एमसीयू का पहला शो था तो वीएफएक्स भी बेहतरीन था। बस मुझे इसके क्लाइमेक्स में थोड़ा डिसअपॉइंट किया था, लेकिन सीरीज अच्छी थी, आप एक बार देख सकते हो। फिर आई दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर। इसमें हमारे साथ कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को समझता है और अगला कैप्टन अमेरिका बनता है। और रही बात अपने विंटर सोल्जर यानी बकी की, तो मेरे को सपोर्टिंग कैरेक्टर ज्यादा लग रहा था। एक तरह से ये सीरीज सही थी, बस बकी पे थोड़ा ध्यान देते तो अच्छा होता। और फिर बारी आती है लोकी की, और ये सीरीज है अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज मार्वल की, क्योंकि इसमें हमें मार्वल के पुराने फेसेस के थोड़े बहुत रिकैप मिले और अभी मार्वल में जो मल्टीवर्सल तफरीक चल रही है ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला। एक तरह से समझ लो, इसने एमसीयू के मल्टीवर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैं कहूंगा ये सीरीज मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर आती है ब्लैक विडो मूवी, जो हमारी नताशा पे बेस्ड होनी चाहिए थी, पर एक्चुअली में ये मूवी नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने वाली निकली, इसीलिए इस मूवी ने मुझे डिसअपॉइंट किया। और इसी मूवी के अंदर से ही मार्वल के वीएफएक्स गिरने स्टार्ट हो गए। फिर आती है व्हाट इफ सीरीज, ये एक एनिमेटेड सीरीज थी। इसमें हमें एमसीयू में जो अब तक स्टोरी चल रही थी ना, उसके मल्टीवर्स के बारे में बताया। मतलब अगर क्या होता अगर स्टीव रॉजर की जगह पैगी कार्टर सुपर सोल्जर बनती, अगर क्या होता एमसीयू के सारे लोग ज़ॉम्बीज में बदल जाते। भले ही ये सीरीज एनिमेटेड हो, लेकिन ये आपको फुल मजे देती है। और लास्ट एपिसोड की वो फाइट, मजा आ गई भाई इसको देख के। मैं कहूंगा इसको एक बार तो देखना जरूरी है। फिर इसके बाद आती है शैंग-ची मूवी, और मैं कहूंगा ये सबसे बड़ा सरप्राइज थी। मतलब कि ये शैंग-ची की इंट्रोडक्शन मूवी थी, तो किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये चलेगी, पर मानना पड़ेगा इतनी अच्छी स्टोरी लगी थी और वीएफएक्स तो एकदम माशाल्लाह थे। और मूवी का बैकग्राउंड स्कोर, उफ भाई, एक बार तो देखना बनता है इसको। फिर इसके बाद आई इटर्नल्स मूवी। ये मूवी एक्चुअली मल्टीवर्सल सागा से थोड़ी दूर थी, क्योंकि इसमें गैलेक्टिक लेवल की बात हो रही थी, सेलेस्टियल्स के लेवल की। क्योंकि इसमें सेलेस्टियल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और अर्थ के बारे में बहुत सी चीजें नई नई बताई गई। सच कहूं तो मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन बाकियों को उतनी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि ये मूवी अब तक जो मार्वल में मूवीज आई है ना, उनसे थोड़ा अलग टोन रखती है। और मूवी में एलजीबीटी कैरेक्टर्स और एलजीबीटी सीन्स भी है, तो बहुत से लोगों को ऐसा पसंद ही नहीं आया, और इसी एलजीबीटी के चक्कर में कई जगह से ये मूवी बैन भी हो गई। फिर उसके बाद आई स्पाइडरमैन नो वे होम। ये थी एक लेजेंडरी मूवी, और मैं सच बोल रहा हूँ, एवेंजर्स एंड गेम के बाद मैं इसी को याद रखूंगा। मतलब इस मूवी में क्या नहीं था, नॉस्टैल्जिया, कॉमेडी, एक्शन और इमोशंस, मतलब बहुत प्यारी मूवी थी यार। मैं बहुत जोर से रिकमेंड करूंगा इसको, तो जरूर देखना यार, जरूर देखना। और फिर इसके बाद आती है हॉकाई सीरीज, और मैं फिर से बोलूंगा ब्लैक विडो मूवी के साथ साथ इस सीरीज को क्लिंट पे बेस्ड होना चाहिए था, पर नहीं, ये भी केट बिशप की इंट्रोडक्शन सीरीज थी। इस सीरीज में क्लिंट एज अ मेंटर दिखाया गया, पर मैं चाहता था ये सीरीज क्लिंट की लाइफ पे बेस्ड हो। खैर इस सीरीज की स्टोरी भी उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब कि बस एवरेज थी। आप क्रिसमस में बैठ के इसको देख सकते हो, और क्रिसमस वाली थीम भी है। और इस सीरीज में इन लोगों ने किंग पिंग को दिखाया है, और माँ कसम कितना बुरा हगा यार, कहाँ डेयरडेविल वाला किंग पिंग और कहाँ ये हग्गू। फिर आई मून नाइट सीरीज। ये सीरीज एमसीयू में हो के भी एमसीयू से थोड़ी अलग टोन रखती है, पर सच कहूं तो ये सीरीज मुझे अच्छी लगी, एक्शन में भी और स्टोरी में भी। बस वीएफएक्स थोड़े खराब थे इसके। अगर इस सीरीज के वीएफएक्स अच्छे होते ना, माँ कसम ये सीरीज बहुत बढ़िया होती। फिर बारी आती है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, जिसपे बहुत से लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगाई, जैसे कि मैं। कुछ लोगों की उम्मीदों पे तो ये मूवी खरी उतरी, पर ऐसे बहुत से लोग थे जिनका मूवी देख के मूड खराब हो गया, जैसे कि मैं। सच कहूं तो मूवी की स्टोरी में उतना दम नहीं था, पूरी की पूरी स्टोरी प्रेडिक्टेबल लग रही थी, और मूवी के हाफ में वांडा आके अपना मस्त मस्त एक्शन दिखा देती, किसी का चाउमीन बना देती, किसी का हाफ फ्राई। तो जब मूवी अपने क्लाइमेक्स में जाती है ना, तो वो एक्शन उतने मजे नहीं दे पाता, मतलब कि क्लाइमेक्स एकदम बेकार हो गया, और वहीं पे ये मूवी मात खा गई। और फिर बारी आती है मिस मार्वल सीरीज की, और सच कहूं तो अगर आप इंडियन हो या फिर पाकिस्तानी हो, तभी आपको ये सीरीज देखने में मजा आएगी, क्योंकि फिल्म में इंडियन और पाकिस्तानी रेफरेंसेस बहुत सारे हैं, और फिल्म में इंडियन सॉन्ग भी भर भर के यूज करे गए। और सच को तो मैंने भी ऐसे ही मजे मजे में देखी थी, क्योंकि स्टोरी में उतना दम था नहीं। फिर बारी आती है थॉर लव एंड थंडर मूवी की, और ये है अब तक की मार्वल की सबसे बेकार मूवी।
सच कहूँ तो इसको थिएटर में देखते देखते मेरे को अपने आप पे शक होने लगा था कि मैं कहीं पैरोडी तो नहीं देख रहा हूँ ना थॉर मूवी की। मतलब कॉमेडी पे कॉमेडी, कॉमेडी पे कॉमेडी, आखिर कितना कॉमेडी देखेगा इंसान। जिंदगी कॉमेडी बन चुकी है यार इधर। मतलब थॉर को सस्ता कपिल शर्मा बना के रखा है और कॉमिक्स कितने खतरनाक विलन गॉर को बच्चा चोर। मैं थिएटर में मूवी देखने गया था, अब दोबारा मेरा मन नहीं करा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने का। तो इस प्रो फिल्म के बाद बारी आती है अल्ट्रा प्रो मैक्स एचडी, सस्ते गांजे के नशे में लिखी हुई अब तक की सबसे चूतिया और हग्गू सीरीज शी हल्क। अब इस सीरीज के क्या ही कहने, इस सीरीज ने अपना खुद ही मजाक उड़ा रखा है, तो मैं क्या ही मजाक उड़ाऊं, लेकिन उड़ाऊंगा। मैं सच कहूं तो ये सीरीज एक नंबर की टाइम वेस्ट सीरीज है। मैं कह रहा हूं मत ही देखना। मतलब डेयरडेविल के लिए मैंने इसके 7 एपिसोड देख लिए, वरना मैं इसको छूता तक नहीं और मैं कब का इसको छोड़ चुका होता। और आखिरी के एपिसोड में मैंने डेयरडेविल मांगा तो दिया कौन सा डेयरडेविल, मैंने सिग्मा डेयरडेविल मांगा था यार। ये निब्बा डेयरडेविल क्या दे दिया यार। भाई थोड़ा सा तो नेटफ्लिक्स वाला दे देते, ये क्या सस्ता रंगीन वाला दे दिया। तो इस सरदर्द सीरीज के बाद बारी आती है एक स्पेशल मूवी की, वेयरवुल्फ बाय नाइट। इसके बारे में बताओ तो ये फिल्म छोटी होने के बावजूद मजे देती है। और अच्छी बात ये थी कि इस बार मार्वल उन्होंने अपनी लिमिट को थोड़ा सा पुश किया, मतलब कि आर रेटेड की तरफ गए थोड़ा बहुत। मतलब इस सीरीज में आपको खून खराबा तो मिल जाएगा, लेकिन ये सीरीज है ब्लैक एंड व्हाइट में, मतलब कि खून खराबा भी हो जाए और PG-13 भी बनी रहे। फिर बारी आती है फेज 4 की लास्ट मूवी की, यानी कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। सच कहूं तो प्यारी फिल्म थी और हमारे चैडविक बोसमैन सर को अच्छा ट्रिब्यूट दिया इस फिल्म में। इस फिल्म में बहुत कुछ है, इमोशंस, एक्शन तो और ही गजब के, और एक नई वाटर सिटी भी इंट्रोड्यूस कराई गई, टेलोकन सिटी। और मूवी का विलन, उफ भाई क्या बैडास विलन है यार, पानी में आग लगा दी इस बंदे ने। ये एक ट्रिब्यूटेड मूवी है चैडविक बोसमैन सर को, तो एक बार देखना जरूर यार। फेज 4 को ब्लैक पैंथर मूवी ने भले ही खत्म किया, लेकिन ब्लैक पैंथर मूवी के बाद भी एक स्पेशल मूवी आई थी, जैसे कि वेयरवुल्फ बाय नाइट थी ना, वैसे ही एक आई थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल। बहुत ही प्यारी मूवी थी और शॉर्ट थी, मेरे ख्याल से 45 मिनट की थी, और आप इसे अपनी पूरी फैमिली के साथ क्रिसमस में भी देख सकते हैं। और इसमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बारे में 1-2 नई चीजें भी पता चली, और वो आप स्पेशल देख के पता कर लो। बाकी अच्छी फिल्म थी। और इसी के साथ फेज 4 खत्म। तो फेज 4 में अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो 2-3 मूवीज और 3-4 सीरीज मेरे को अच्छी लगी, बाकी सब तो मैंने ऐसा ही देख लिया। क्योंकि अगर तुम्हें मार्वल की फ्यूचर फिल्में देखनी है ना, तो तुम्हें अभी की फिल्में सारी देखनी ही पड़ेंगी, वरना आगे तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आने वाला, इसीलिए देखना ही पड़ा। तो अगर मैं फेज 4 की मूवीज को रेट करूं तो नंबर 1 पे आएगी स्पाइडरमैन नो वे होम, नंबर 2 पे आएगी ब्लैक पैंथर, नंबर 3 पे आएगी शैंग-ची, नंबर 4 पे आएगी इटर्नल्स, नंबर 5 पे आएगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, नंबर 6 पे आएगी ब्लैक विडो, नंबर 7 पे आएगी थॉर लव एंड थंडर। और अब बात करें फेज 4 की सीरीज की तो नंबर 1 पे आएगी लोकी, नंबर 2 पे आएगी मून नाइट, नंबर 3 पे आएगी वांडाविजन, नंबर 4 पे आएगी द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, नंबर 5 पे आएगी हॉकाई, नंबर 6 पे आएगी मिस मार्वल, नंबर 7 पे आएगी व्हाट इफ, नंबर 8 पे आएगी शी हल्क। और लास्ट में बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कुछ फिल्मों और सीरीज को छोड़ दे तो फेज 4 उतना भी खराब नहीं था। हमें खराब इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले हम लोग ने एवेंजर्स एंड गेम का स्वाद चखा है, तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब जो भी मूवीज आएंगी वो एवेंजर्स के लेवल की होंगी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मल्टीवर्सल सागा की शुरुआत हो रही है और फेज 4 तो अभी स्टार्टिंग है। मतलब मार्वल का फेज 1 भी उतना कहाँ अच्छा था, लेकिन फिर फेज 2 और फेज 3 में मार्वल ने अपना रंग दिखा दिया और हमको दी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्में। तो बस अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करो और इंतजार करो मार्वल के अगले बम का, क्योंकि फेज 5 के स्टार्ट में ही वो बम फटेगा और उस बम का नाम है आंट-मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया। मैं तो यही बोलूंगा कि इंतजार करो, आगे तो मजे ही मजे हैं। तो बस इस वीडियो को एक खत्म करते हैं। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने लोगों के साथ। तो मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए नया कंटेंट ढूंढने, तो चलिए नमस्ते।